Dear students of class 10, let's start the new lesson in geography, that is forest and wildlife resources. Okay, before starting the lesson, let's start. We humans, along with the other living, this lesson is very easy, and I think you have already studied this lesson in class 8 also. So need not to bother, ज़्यादा टेंशन आने की जरूरत नहीं, बहुत easy lesson है. Start with the ecological system. What is ecological system? We humans along with the other living organisms form a complex web. वेब मीन्स जाल जैसा बन जाता है. हम लोग मानव और अभी बाकी जितने ऑर्गेनिजम्स है सब मिलकर एक जाल नुमा बनाते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली अ पार्ट. हम उसके हिस्से होते हैं. अब फॉरेस्ट प्ले क्री रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम. फॉरेस्ट भी एक अच्छा भूमिका निभाता है इस इकोलॉजिकल सिस्टम में, है ना. क्या है? एज दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. फॉरेस्ट क्या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है ऑन विच वी ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड, जिसमें हम लोग डिपेंड करते हैं. अब आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी. इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं. मीन्स इनहेरिटेड इन वेरिएशन विद इन स्पीसीज, द वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया एंड द वैरायटी ऑफ हैबिटेट टाइप्स विद इन ए लैंडस्केप. कहने मतलब कि जितने भी वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रजातियाँ पाई जाती हैं किसी खास एरिया में, और वहाँ पर उनके हैबिटेट, उनके रहन सहन, उनके रहने का ठिकाना, उनका खान पान सब मिलाकर हैबिटेट बनता है. इन सबको मिलाकर ही, है ना, उस लैंडस्केप में उसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं. विविधताएँ, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैविक विविधताएँ. इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना. बहुत से वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, विविधताएँ पाई जाती है. द इंटरकनेक्टेड वेब इन विच एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ए रोल. और इंटरकनेक्टेड वेब में हर एक ऑर्गेनिज्म का, प्राणी का अपना अपना एक रोल होता है, भूमिका होता है. वेरियस ऑर्गेनिजम्स प्ले डिफरेंट रोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स. बहुत से ऑर्गेनिज्म जो है बहुत से रोल प्रोड्यूसर का रोल प्रयोग करते हैं, जो उत्पन्न करते हैं. कंज्यूमर, जो हम लोग जैसे कंज्यूमर हम लोग खाते हैं. डिकम्पोजर, जो सड़े गले को, है ना, गलाने का काम करते हैं. It is on these roles that other organisms including humans depend for their existence. ऐसी रोल की वजह से ह्यूमंस भी जो है डिपेंड करते हैं इस पर अपना जीवन जीने के लिए. The existence of millions of living organisms जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल बीइंग्स साइमल्टेनियसली नोन एज बायोडाइवर्सिटी. इसी सबको मिलाकर ही बायोडाइवर्सिटी बनता है ना. अब इंपॉर्टेंस ऑफ, इसका महत्व क्या है बायोडाइवर्सिटी का? ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर देयर वेरी सर्वाइवल. मानव सबसे पहले हमारे लिए डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग इसी पूरे बायोडाइवर्सिटी पर, विविधताओं पर ही डिपेंड है, क्योंकि हम लोग जितने भी प्राणी हैं सबका उपयोग किसी न किसी रूप में करते हैं. दूसरा, विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स वी कैन नॉट सर्वाइव. बिना प्लांट्स एनिमल्स के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. प्लांट्स क्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ इन, है ना. प्लांट्स जो है हवा की क्वालिटी को उत्पन्न करता है जिसको हम लेते हैं. इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ द वास्ट रेंज ऑफ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, है ना. भारत जो है दुनिया का सभी बहुत ही धनी देश है जहाँ पर इस तरह की विविधताएँ, जैविक विविधताएँ पाई जाती है. एंड हैज़ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड. जितना भी विश्व में स्पीसीज पाए जाते हैं, प्रजातियों के, उसमें 8% भारत में एस्टिमेटेड टू बी 1.6 मिलियन, जिसको कह सकते हैं. फ्लोरा मीन्स द टोटल प्लांट कवर. जानते हैं हम लोग पूरे प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं. वेजिटेशन जिसमें क्या कहते हैं. फौना जो है पूरे जानवर को पाए जाते हैं इस क्षेत्र में. कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज. अब देखो प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज को किन किन कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 में, फिर भी पढ़ रहे हैं. नॉर्मल स्पीसीज जो अभी सामान्य संख्या, उनकी संख्या लगभग सामान्य है ना. सच एज कैटल हो गया, साल हो गया, पाइन हो गया, रोडेंट्स मतलब वही सब छुछुंदर सब हो गया, और चूहे सबका नॉर्मल अभी है, इसमें कोई इसमें संकट में नहीं है. लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज जो नॉर्मल से थोड़े खतरनाक स्थिति में, कहने मतलब उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है. स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बक, है ना, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, भारतीय जंगली, है ना, गधे, इंडियन राइनो, लाइन टेल मैकोआ, अच्छा, संगाई. ये ऑल दीज आर, ये जो मणिपुर में पाए जाते हैं, जिसको कि ब्रो एंटेलर डियर भी कहते हैं. तो ये सब जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. अभी यदि इस पर ध्यान दिया तो बच जाए. वल्नरेबल जो इंडेंजर्ड से भी खतरनाक स्थिति में,
स्पीसीज whose population has decreased over a period of time and they are in danger of extinction, है ना। इसके समय बीतने के साथ साथ इसकी स्थिति और भी बुरी होती जा रही है और भी कम होते जा रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा, है ना। अब रेयर स्पीसीज क्या है कि ये जो है कहीं कहीं ही मिल रहा है, मतलब इससे भी खतरनाक स्थिति में आ गए, इससे भी बुरी स्थिति में आ गए। स्पीसीज विच आर स्मॉल इन नंबर एंड इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना, बहुत कम संख्या में रहेगा और लुप्त होने के कगार पर। इफ नॉट टेकन केयर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। हॉर्नबिल इज अ बर्ड, है ना। ये सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इंडेमिक स्पीसीज ये जो एकदम न के बराबर है, कहीं कहीं एक दो मिल जाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, बड़ा मुश्किल है इसको। These species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. Example of such species are an Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman wild pig, मिथुन in अरुणाचल प्रदेश, like that। और extinct species क्या है ये जो एकदम खत्म लुप्त हो चुका है ना। Species have vanished from a local area, region, country, continent or entire earth. Examples of such species are the Asiatic cheetah, pink head duck, all this, है ना। The forest cover in India is estimated to be 6,37,293 square kilometer, इतना दूर में फॉरेस्ट फैला हुआ है, which is 19.39% of the total geographical area। पूरा भौगोलिक एरिया का 19.39% में इतना में हमारा जंगल फैला हुआ है। अब कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा फौना, मतलब ये पेड़ पौधे और जानवर क्यों खत्म होते जा रहे हैं, क्या कारण क्या है आप जानते हैं, फिर भी इसको चर्चा कर लेते। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, अंग्रेजों के समय और यहाँ तक कि आज़ादी के बाद भी, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज को फैलाने के लिए, खेती के ज़मीन बढ़ाने के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए, जंगलों को हम लोग बना रहे हैं, किस्म के वैज्ञानिक रूप से लगा रहे हैं और उसका फ़ायदा उठाने के लिए, एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, है ना, ज़मीन को खोद रहे हैं ज़मीन के अंदर से मिनरल्स निकालने के लिए, एंड इंडियन फॉरेस्ट डिप्लीटेड टू एन एक्सटेंट, भारत के जंगल जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, अब देखिए खेती का एक्सपेंशन करने के लिए, खेती को बढ़ाने, 1915 to 1980 ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जूम एंड ए टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, है ना। तो हमने देखा कि 1951 से 80 तक जो है 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया था, जिसको कि खेती लायक बनाया गया, मतलब इतना ज़मीन को इतना ज़मीन का जंगल को ख़त्म कर जाएगा खेती लायक बनाने के लिए। अब आते हैं इनरिचमेंट प्लांटेशन, वाज ए प्लांटेशन इन विच ए सिंगल कमर्शियली अवेलेबल स्पीसीज वाज वाइडली प्लांटेड एंड अदर स्पीसीज रिड्यूस्ड। इनरिचमेंट प्लांटेशन क्या है कि केवल एक तरह का है ना, पौधों को लगाया गया अपना फ़ायदा उठाने के लिए, है ना, इकोनॉमिक वैल्यू के लिए, केवल एक तरह का, और बाकी दूसरे को हटा दिया, बाकी दूसरे प्रजाति को ख़त्म कर दिया गया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे मान लो कि डैम बनाना हुआ, कहीं बड़ा बड़ा कुछ, एज लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, है ना। इससे भी बहुत बड़े बड़े जंगल का इलाका खत्म। प्रोजेक्ट स्टिल इन कंटिन्यूएशन लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, यही डैम इन मध्य प्रदेश हैव स्वॉलोड अप, एग्जाम्पल दिया गया 40,000 हेक्टेयर का जंगल का इलाका खत्म हो गया, केवल ये डैम बनाने के लिए, नर्मदा सागर डैम बनाने के लिए 40,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट खत्म हो गया। माइनिंग, खनन जिसको कहते हैं हिंदी में, इसमें कि हम लोग मिनरल्स के लिए कहता है, और ऑन गोइंग माइनिंग इन अनदर मेजर फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन, जंगल को कटने का एक भी कारण है। द बक्सा टाइगर रिजर्व इन, है ना, वेस्ट बंगाल इज थ्रेटन्ड बाय द ऑन गोइंग डोलोमाइट माइनिंग। बक्सा टाइगर रिजर्व के बगल में ही डोलोमाइट मिनरल है, उसका खुदाई हो रही है, इसके चलते ये टाइगर रिजर्व जो है खतरे में पड़ा हुआ है, यहाँ बाघों को बचा कर रखा था। इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज, इसके अलावा बहुत से प्राकृतिक प्रजातियों के स्पीसीज को भी डिस्टर्ब कर चुका है। ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। माइग्रेशन रूट मतलब यहाँ से भाग के जानवर जो है दूसरी जगह भाग रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी स्थिति है। अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, रिसोर्स जो है अनइक्वली जो है पाए जा रहे हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर एकदम है ही नहीं। द वेल्थिएस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज
है ना। हमारे देश में 5% जो ज़्यादा पैसे वाले लोग जो हैं, ये लोग ज़्यादा खतरा पहुंचा रहे हैं जंगलों को और जंगली जानवरों को, बिकॉज ऑफ अमाउंट दे कंज्यूम देन द पुअरेस्ट 25%। गरीब लोगों की संख्या करीब करीब 25% है, और उसके तुलना 25% तुलना केवल 5% पैसे वाले लोग ही इस जंगल को बर्बाद करने में और जंगली जीवों को डिस्टर्ब करने में भूमिका निभा रहे हैं, है ना। वो लोग इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, धनी लोग ज़्यादा। ना हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हंटिंग इसमें आता है, हंटिंग आता है, पोचिंग आता है ना। हंटिंग शौक के लिए, ये कुछ मारना कैसे के लिए, कुछ कमाने के लिए। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर्स, है ना। जंगलों में आग लगना, जंगलों को काटना, विच हैव लेड टू द डिक्लाइन इन इंडियन बायोडाइवर्सिटी, से भारतीय बायोडाइवर्सिटी जो है खत्म होती जा रही है। सम स्पेशल सोशल इफेक्ट्स ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। अब इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, रिसोर्स जो खत्म होते जा रहा है। क्या हो रहा है कि जो औरतें जो थी, औरतों पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फूल। आप देखते हैं गांव में औरतें ही लकड़ियां चुन के लाती हैं खाना बनाने के लिए, फोडर, जानों के लिए चारा चुन के लाते हैं, घास काट के लाते हैं, वाटर, पानी ढो के लाती हैं खाना बनाने के लिए, अदर बेसिक सब्सटेंशियल नीड्स। अब ये चीज़ यहाँ नज़दीक नहीं मिल रहा है, रिसोर्स खत्म होते जा रहे हैं, उनको अब दूर से लाना पड़ रहा है, जलावन, जानों का चारा, पानी। उनकी स्वास्थ्य खत्म हो जा रही है, केवल ढोने में ही, काटने में उनकी ज़िंदगी बीत जा रही है। बच्चों को ठीक से परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसीलिए औरतों पर ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। एंड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल्स, वुमेन हैव टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस, दूर दूर जाना पड़ा टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेज, विच इवेंचुअली लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। उनका स्वास्थ्य खत्म होता जा रहा है, स्वास्थ्य बुरा होता जा रहा है औरतों का, और इनके औरतों का स्वास्थ्य होने चलते उनके बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहे, बच्चे की स्थिति खराब होती जा रही है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सेवरल ड्रॉट्स ओवर डिफोरेस्टेशन इंक्लूडेड। और इसका अलावा और ये भी बुरा प्रभाव पड़ा है कि जहाँ भी जंगल कटते जा रहे हैं वहाँ पर जो है सूखा आ रहा है, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति भी बहुत भयंकर हो जा रही है। इस तरह समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है डिप्लेशन से। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन। अब जंगल कटने का और क्या प्रभाव, बुरा प्रभाव। इसे सेलेक्ट सॉइल इरोजन, मिट्टी की कटाई बढ़ गया, एंड अंडर गोइंग फ्लो ऑफ वाटर डाइवर्सली। और न ग्राउंड वाटर जो है वो अब जमीन के अंदर पानी ज़्यादा नहीं सूख रहा है, पानी बह के चला जा रहा है, जमीन का लेवल पानी का खत्म होता जा रहा है। डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू डिसअपीयरेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वेल एज मेनी वाइल्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। अब ये जंगल कटने की वजह से बहुत से जंगली, है ना, वाइल्ड वेराइटीज ऑफ जो प्लांट्स खत्म होते जा रहे हैं। अब उसका उल्टा जब है डिफोरेस्टेशन का उल्टा, एफॉरेस्टेशन प्लेज अ मेजर रोल इन द एनहांसिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को बढ़ाने में। एफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना एफॉरेस्टेशन करते हैं, आप जानते हैं। तो ये जो है इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। इट मॉडिफाइज लोकल क्लाइमेट का सुधार होता है। इट इन्फ्लुएंसेस एयर टेम्परेचर एंड रिड्यूसेस विंड फोर्स, है ना। एयर के टेम्परेचर को ये प्रभावित करता है और हवा के ताकत को भी बढ़ाता है, घटाता है। जो जंगल है तो हवा की ताकत घट जाएंगे, इससे क्या होगा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। एफोरेस्टेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, मिट्टी की कटाई को रोकता है, यह कम करता है। एफोरेस्टेशन प्रोवाइड्स नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगली लगाए तो जंगली जीवन के लिए, उनके लिए प्राकृतिक वातावरण ठीक से मिल जाता है। एफोरेस्टेशन हेल्प्स इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ रेनफॉल। और जंगल लगाने से क्या होता है, वर्षा भी नियंत्रित होता है। ना बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेशन, बचाने का क्या क्या प्रभाव, अच्छा, है ना, फायदे हैं। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड और लाइफ सपोर्ट सिस्टम, है ना। यदि कंजर्वेशन करेंगे, उसको बचा कर रखें, हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बचा कर रखें। लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारे लाइफ को बचाने में काम करे। जैसे पानी हमको ठीक से मिल पाएगा पूरा जितना ज़रूरत है, हवा भी ठीक शुद्ध और बढ़िया हवा मिलेगा, और सॉइल, मिट्टी कटेगी नहीं, मिट्टी की उपजाऊपन बनी रहेगी। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। और ये जेनेटिक प्लांट्स एनिमल्स जो पहले पुराने ज़माने से चल हैं और जानवर हैं, वो आगे के लिए भी रह जाएंगे, जिससे कि हम और भी वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल बचा पाएंगे। फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वैराइटीज़। जैसे हम लोग खेती में आज भी हम लोग परंपरागत, है ना, खेती के वैराइटीज़ पर डिपेंड है। उसमें और भी ज़्यादा हम लोग रिसर्च करके जब वो यदि बचा पाएंगे तो उसी बचाए हुए पौधों और जानवरों में और रिसर्च करके हम और भी वैराइटीज़ को उत्पन्न कर सकते हैं ना। इसके लिए बचाने के लिए एक कानून बना, जिसको कहते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। 1972 में पहला कानून बना था 1972 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग पोचिंग एंड लीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना। और पोचिंग का मतलब जानवरों को मारना और गैर कानूनी ढंग से पेड़ को काटना और उसका व्यापार करना, जानवरों को व्यापार करना, इसके लिए कानून बनाया गया था। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इस कानून के द्वारा जंगली जानवरों को बचाना है, पक्षियों को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, बाय बैनिंग हंटिंग को बैन करके, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, उनसे कानूनी उनको प्रोटेक्शन मिल गया, सहारा मिल गया, एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और जंगली जीवन का व्यापार भी को रोक दिया गया। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ। इसका नतीजा हुआ कि बहुत से केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी राष्ट्रीय उद्यान को खोले, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोले, जिससे कि जानवरों को पेड़ पौधों को बचाया जा सका। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट को बचाना, जंगलों बचाने के लिए जंगलों को बहुत से कैटेगरी में रखा है। जानवरों की कैटेगरी में पढ़े पहले। अब पहला रिजर्व फॉरेस्ट are the forests that are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest wildlife concerned. ये रिजर्व फॉरेस्ट में इसको रिजर्व कर जाएगा। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। जितना जंगल उसका आधा जंगल से ज़्यादा रिजर्व घोषित कर दिया गया, ताकि उसको एकदम बचाना जरूरी किसी भी हालत में। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उससे थोड़े से, दिस फॉरेस्ट लैंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। अब इससे भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड, रिजर्व फॉरेस्ट से भी ज़्यादा प्रिकॉशन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रखा जाता है बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब एकदम थोड़ा सा भी कटने का रोका है, कहीं भी थोड़ा सा कटा नहीं सकती इसमें। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड। 1/3 जो है प्रोटेक्टेड जंगल का प्रोटेक्टेड के लिए रखा गया। इसे पूरा केयर रखा था, थोड़ा भी एक भी केयर नहीं करना चाहिए, एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और टोटल फॉरेस्ट कवर 29.2% आर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। पूरे जंगल एरिया का 29.2 को जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में रखा गया। रिजर्व फॉरेस्ट से भी ज़्यादा इसमें केयर किया जाता है। उसके आगे अनक्लास फॉरेस्ट। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स दैट बिलोंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। ऐसा ज़मीन जिसमें सरकार का भी हिस्सा होता है, सरकार भी निगरानी रखती है ना। और वेस्टलैंड है, इसमें वेस्टलैंड वो जो बुरे ज़मीन सब भी हैं, सरकार भी केयर रखता है इसमें, प्राइवेट लोग भी इसमें ध्यान देते हैं और समाज भी इस पर ध्यान रखते हैं। इसी इसको अनक्लास फॉरेस्ट, किसी क्लास में नहीं डाला गया, सब लोग मिलकर इसको ध्यान रखते हैं। नो ऑब्जेक्शंस आर इम्पोज, बट इसमें कोई तरह का रुकावट नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इनएसेसिबिलिटी ऑफ हॉस्टाइल टेरेन नो बॉडी कैन इजिली मेक यूज ऑफ देम। क्योंकि यहाँ पर टेरेन होता है, मतलब ज़मीन का आकृति ठीक नहीं होता है, बहुत आसानी से इसको रोक पाना ठीक नहीं रोक पाते हैं, बचा पाते हैं लोग, वहाँ तक पहुँचना भी इतना आसान नहीं होता। ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर 16% आर अनक्लास फॉरेस्ट। जितना टोटल जंगल है उसका 16% अनक्लास फॉरेस्ट के अंदर आता है। द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन हाउ टू इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी विच इंक्लूड्स वेरियस कंजर्वेशन मेजर्स। और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अब बहुत से सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट खोले गए, जिससे कि बचाया, जैसे जानवरों को भी, पेड़ पौधों को भी, जिससे बायोडाइवर्सिटी हमारा बच जाए, जैविक विविधताएँ बची रहे। इसके चलते एक कानून और बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में पहला कानून बना था। दूसरा कानून फिर इसी को बचाने के लिए 1980 में बना, फिर तीसरा कानून 1986 में बना। एडेड सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाई, जिसमें कि बहुत से 100 से ज़्यादा बटरफ्लाइज को रखा गया बचाकर। मोथ्स जो है हाथी का कैटेगरी है, जो उससे विशाल होता है बहुत। बिटल्स कीड़े हैं। 1 ड्रैगन फ्लाई आप देखे हैं, है ना, तितली जो ख़त्म होते जा रहा है, जो लंबा सा होता है। टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन 1991 प्लांट्स वेयर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्शन। 1991 और कानून बनाया गया, जिसमें कि प्लांट्स को भी इसमें और रखा गया बचाने के लिए। अगला टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, समाज और उसको बचाने का क्या क्या उपाय। देखिए समाज इसमें कितना योगदान करता रहा शुरू से ही। अब देखिए इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व फॉरेस्ट अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स। बहुत से इलाकों में जो है सरकार के अलावा वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ भी उन जंगलों को बचाने में पूरा ध्यान दे रही हैं। बहुत से इलाकों में, आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे नीचे। इन श्रीसिका टाइगर रिजर्व राजस्थान श्रीसिका टाइगर रिजर्व राजस्थान में विलेजर्स आर फॉट अगेंस्ट माइनिंग अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वहाँ जो खुदाई हो रही थी उसके लिए रोकने के लिए, है ना, लोग वहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी थे उनके खिलाफ। In many areas, villagers themselves are protecting habitats
एंड ओपनली रिफ्लेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। यहाँ तक कि बहुत से इलाकों में वहाँ के जो ग्रामीण या जंगली लोग उसको जंगल को बचाने के लिए पूरा युद्ध स्तर पर लग जाते हैं, और यहाँ तक कि सरकार को भी वहाँ से हटा देते हैं। सरकार को भी बोलते हैं आप इस पर ध्यान रखिए, हम अपना इसका ध्यान रख लेंगे। सरकार को इसमें आने नहीं देते हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वेयर डिक्लेयर्ड, है ना। इसमें जो अलवर जिला जो है राजस्थान का, वहाँ पर उसके 5 गाँवों को, है ना, इसमें घोषित कर दिया 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज द भैरवदेव दक्कब सेंचुरी, भैरवदेव दक्कब सेंचुरी के रूप से उसको 1200 हेक्टेयर जमीन को जंगल के रूप में छोड़ दिया गया इन जंगली लोगों के लिए। डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब वो लोग वहाँ पर नियम कानून लोग खुद जंगली लोग बनाए, वहाँ सरकार नियम कानून बनाने नहीं गया, उसकी रक्षा भी वही लोग करते हैं। वी डू नॉट अलाउ हंटिंग, जिसमें शिकार नहीं करने का अलाउ किया गया। एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटलाइट, जिसमें पूरा जंगल को बचा कर रखे हैं, कोई बाहरी आदमी, बाहरी ताकत उसको रोक नहीं सकती है। नेक्स्ट है नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रोमिसेस दैट, और प्रकृति का रक्षा करना, प्रकृति के साथ जीना आदिवासियों का शुरू से ही ऐसा रहा है। अब टू बी प्रोटेक्टेड, इसीलिए प्रकृति को बचाना चाहते हैं। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन, जिसके चलते बहुत से जंगल है बच पाए हैं इन आदिवासियों को चलते। सेक्रेड ग्रुप्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, दिस फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल, और लोकल पीपल उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और किसी दूसरे को इसमें इंटरफेयर भी करने नहीं देते हैं। इवन ट्रीज आर प्रिजर्व्ड इन नेम ऑफ वर्शिप, यहाँ तक कि पेड़ों को आज भी हम जानते हैं कि उसको पूजा के नाम पर पेड़ों को बचाने की प्रथा हमारे शुरू में हमारे समाज में रही है। मुंडा लोग क्या करते हैं, संथाल लोग छोटे नागपुर के क्या करते हैं, वर्शिप महुआ, महुआ के पेड़ का पूजा करते हैं, जिसको कि साइंटिफिक नेम है बैसिया लैटिफोलिया। महुआ पेड़ बचाते हैं, उसका बहुत ही गुण है, उसके महुआ खाने से ताकत होती है ना, बहुत सी बीमारी से लड़ते हैं हम लोग। एंड कदम का पेड़ हम लोग पढ़े हैं कृष्ण जी का, उसमें एंथ्रोकैप्टस कैप्लस कदम्बा इसका नाम है साइंटिफिक नेम, ट्रीज। एंड द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप द टैमरिंड, टैमेंडस इंडिका, है ना। उड़ीसा और बिहार के लोग जो है इसकी पूजा कर, टैमरिंड का पूजा करते हैं, हेल्दी का, है ना। टैमरिंड तो इमली हो गया, है ना। एंड मैंगो, आम की पूजा करते हैं। आम का जो है साइंटिफिक ने मैग्नीफेरा इंडिकेटा, जब आप देखें इंडिका, जो इसको हम लोग फल के रूप में भी खाते हैं, इसकी पूजा में उसके पत्तियों को, है ना, आम का प्रयोग करते हैं, हर चीज़ का प्रयोग करते हैं। ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग, शादी के रूप में भी, शादी के समय भी हम लोग इसकी पत्तियों को उपयोग करते हैं। तो मैनी ऑफ अस पीपल एंड बनैन ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड, बहुत से पीपल का बहुत फायदा है, शुद्ध हवा देता है ना, वातावरण शुद्ध करता है। पीपल और बनैन के पेड़ भी जो है इसको हम लोग पवित्र मानते हैं। और जो मंकीज को हम लोग जो है फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज ऑफ द कंसिडर्ड एज अ रीइंकार्नेशन ऑफ हिंदू गॉड हनुमान, हम लोग हनुमान का अवतार मानते हैं उनको, है ना, ऐसे उनकी पूजा करते हैं ताकि बंदर बचे रहे। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेजेस इन राजस्थान, हर्ट्स ऑफ ब्लैक बक चिंकारा, है ना। बिश्नोई गांव के आसपास है, बिश्नोई गांव में राजस्थान का गांव है, वहाँ ब्लैक बक को वो लोग पूजा करते हैं, इसको चिंकारा भी कहते हैं। नील गाय की पूजा करते हैं, पीकॉक की पूजा करते हैं, मोर की। कैन बी सीन एज इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म्स देम, समाज का हिस्सा है, कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और एक एग्जांपल यहाँ पर द फेमस चिपको मूवमेंट, आप देखें चिपको मूवमेंट जैसे नाम है चिपको, हिंदी में इसको इंग्लिश में लिखा गया। पूरे लोग जंगल से चिपक गए थे, काटने नहीं दे रहे थे, इन द हिमालय में ही हुआ था। एंड ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम ऑफर्ड गुड एग्जाम्पल्स फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। वहाँ जंगल काटने के लिए सरकार गई थी, सरकार को वो लोग किसी कारण से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, लेकिन वहाँ के लोग उसको चिपक गए वहाँ पे, जब बोले कि मुझे काटो, तब जंगल काटो, पेड़ को काटो, और जंगल और सरकार को वहाँ पर काटने नहीं दिए, भी पेड़ छूने नहीं दिए, जैसे उसी समय से नाम फेमस है, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाम आते हैं अब टाइगर प्रोजेक्ट। अब सरकार के द्वारा क्या क्या इसके लिए पहल की गई है। पहले तो कानून बनाया गया,
प्रोजेक्ट कुछ स्टार्ट किया गया बाघों को बचाने का। टाइगर द प्रोजेक्ट टाइगर इसको स्टार्ट किया हुआ, स्टार्टेड थॉरोली थ्रू आउट द वर्ल्ड इन 1970, पूरा विश्व भर में स्टार्ट किया गया 1973 में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो टूक एन एक्टिव पार्ट, भारत के सरकार ने भी इसमें बहुत पार्ट लिया, हिस्सा लिया बहुत एक्टिवली और इस स्पीसी को बचाया। अबाउट 27 टाइगर रिजर्व इन इंडिया वर इनेक्टेड। इसी कानून बनने के बाद भारत में 27 टाइगर रिजर्व अभी भी खोले गए उस समय, टू सेव देयर इंडेंजर्ड एनिमल। इस खतरनाक ये जानवर को खत्म होने के कगार पर थी, उसको बचाने के लिए ऐसा किया गया। इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व सच एज कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तरांचल में कॉर्बेट नेशनल पार्क खोला गया जिससे टाइगरों को बचाया जा सके। सुंदरबन नेशनल पार्क खोला गया वेस्ट बंगाल में, जहाँ की रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ पर फेमस है पूरा वर्ल्ड में, कहीं नहीं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत से ऐसे बहुत सौ हमारे देश में है, लेकिन कुछ मेन का एग्जाम्पल दिया गया। इन राजस्थान मानस रिजर्व टाइगर रिजर्व इन असम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला वेर एस्टेब्लिश्ड। यहाँ तक कि हम आपको मालूम है लोकल में हमारा यहाँ पर बगल में हजारीबाग नेशनल पार्क, जिसकी चर्चा नहीं। इस तरह से बहुत से पार्क और ये रिजर्व्स हैं। अब आते हैं हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएटेड टू डील विद द इशू ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स सस्टेनेबल यूज, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व खोले गए ताकि हम इसके साथ साथ जानवरों और पेड़ पौधों के साथ साथ पूरे वातावरण को बचा कर रख सकें, है ना, और बायोडाइवर्सिटी की जैविक विविधता को बचा कर रख सकें, सस्टेनेबल यूज, ताकि आने वाले जनरेशन भी इसको यूज कर सके। अगला टॉपिक यूज ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का यूज आप जानते हैं, जो हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फॉरेस्ट का रॉ मटेरियल्स फॉर पेपर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में मैच मेकिंग, माचिस बनाने के रूप में, स्पोर्ट्स मटेरियल बनाने के रूप में, गम बनाने के रूप में, रेजिन्स, उसका फल किशमिश, है ना, छुहारा, खजूर, ये सब मतलब टर्पाइन ऑयल, उसके तेल निकलता है जब काम आता है। आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, बहुत कुछ काम का जितना भी तो हमको सब फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, जितना दवाइयाँ बनती सब। बिसाइड्स एवर प्रोडक्ट्स द फॉरेस्ट यील्ड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज द हर्ब्स, है ना, हनी, मध, ये सब बहुत कुछ है। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल, मिट्टी कटाई बचाते हैं, इन्वायरमेंट को प्रदूषण से बचाते हैं, वाइल्ड लाइफ को बचा कर रखते हैं। दे हेल्प इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ तक कि वर्षा को भी नियंत्रित करते हैं। और भी बहुत कुछ है उसको हम लोग यहाँ लास्ट में कुछ पॉइंट्स हम बताते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ के बीच में अंतर क्या है। नंबर 1 इज द लार्ज एरिया। नेशनल पार्क क्या है, बहुत बड़ा एरिया होता है, वेयर सेवरल इकोसिस्टम एग्जिस्ट फ्रीली एंड आर नॉट डिस्टर्ब बाय ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर जो मानव थोड़ा सा भी इसको डिस्टर्ब नहीं करता, मानव उसमें थोड़ा सा भी हस्तक्षेप नहीं करता है। अब बहुत से इकोसिस्टम एक साथ फ्रीली वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एक इकोसिस्टम नहीं, बहुत से इकोसिस्टम एक साथ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। वहीं इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, इट इज़ द लाइक ए नेशनल पार्क के तरह ही होता है, बट द डिफरेंस इज दैट इन ए सेंचुरी सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज माइट बी परमिटेड। कुछ एक्टिविटीज़ मानो यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे लाइव स्टॉक ग्रेजुएट जानवरों को चढ़ा सकता है, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगलों के पेड़ पत्तियों को, डालियों को, सूखे डालियों को अपना उपयोग में ला सकता है। फॉर इंस्टांस मैनी बाई अलाउड मे बी अलाउड, उसको थोड़ा बहुत अलाउ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एकदम सख्त नहीं होता है। नेशनल पार्क को थोड़ा भी अलाउ नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इज मोस्टली लेफ्ट इन नेचर। कंजर्वेशन स्पीसीज जो है ज़्यादातर प्रकृति पर छोड़ा जाता है, प्रकृति ही उसको बचाता है, प्रकृति ही उसको मारता है। वहाँ मानव का कोई इंटरफेरेंस नहीं, विद द लीस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज में मानव थोड़ा सा भी नहीं, बहुत कभी थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं इंटरफेयर करता है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इज अफेक्टेड बाय स्कीमिंग मैनेजमेंट, है ना। यहाँ पर एक मैनेजमेंट होती है जो उसकी देखभाल करती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वहीं नेशनल पार्क एंजॉयज मोर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा की बात होती है, बचाने की बात होता है। सेंचुरी एंजॉयज ए लेस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, लेकिन सेंचुरी में जो है बहुत कम ही इसमें उतना सुरक्षा नेशनल पार्क की तरह जानवर और पेड़ पौधे और जैविक वातावरण उतना सुरक्षित नहीं होते हैं इसकी तुलना में। यहाँ सुरक्षित होते हैं लेकिन इसकी तुलना में। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।